दर्शकों, आज का जो विषय है वो साढ़े साती जीवन में कष्ट देती है। केंद्रुम योग है तो क्या परेशानी देता है, अगर गुरु चंडाल योग है तो क्या परेशानी होगी, अगर आपकी कुंडली में बहुत सारे दुर्योग लग गए हैं, ग्रहण लग गया है आपकी कुंडली के अंदर, तो क्या आपके जीवन में परेशानी आएगी, श्रापित योग है, विष योग है तो क्या होगा। आज इसका निवारण और क्या इनसे बचाया हो सकता है हमारा उपाय के माध्यम से या नहीं, वो भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, आज से पहले आपने ये विषय ना जाना होगा, ना सुना होगा। एक ही कार्यक्रम के अंदर बहुत सी चीजों का समाधान मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, मैं निरंतर पिछले कुछ दिनों से आपको कहता हुआ आ रहा हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा जो मेहनत है वो आपके ही हाथ में है। सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे मेरी मेहनत का फल दे सकते हैं प्रिय दर्शकों। तो प्रिय दर्शकों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केंद्रुम योग हो, साथ में उसको साढ़े साती भी चल जाए, कहीं ना कहीं श्रापित योग हो, तो कितना कष्ट होगा आज मैं आपको बताता हूं प्रिय दर्शकों कि क्या रहता है, योग करते क्या हैं आखिरकार। मान लीजिए किसी की कुंडली में केंद्रुम योग है, आप जानते हैं केंद्रुम योग है कुंडली के अंदर, तो भी जातक, अगर चंद्रमा, मैंने पूर्व के वीर कार्यक्रम में बताया था, अगर चंद्रमा बलि है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है चंद्रमा के ऊपर, किसी ग्रह के साथ युति में नहीं है, तो भी ऐसा जातक तेज बुद्धि का होता है। उसकी बुद्धि जो होती है बड़ी ही तीव्र होती है, बहुत इंटेलिजेंट ऐसा जातक पाया जाता है। लेकिन केंद्रुम योग, शास्त्र ने कहा कि अगर केंद्रुम योग किसी जातक या जातिका की कुंडली में, तो ऐसे जातक को धन से वंचित करवा देता है, निर्धन बना देता है एक समय के ऊपर। और जिसकी भी कुंडली में मैंने केंद्रुम योग को पाया, कहीं ना कहीं ऐसा जातक धन से जूझता है, धन कमाता है, उसके बाद वो गवा भी देता है, किसी कारण से धन को जूझता ही अपने जीवन में रहता है। वही प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली के अंदर चंडाल योग है, गुरु चंडाल योग, तो क्या कहता है कि ऐसा जातक मान सम्मान की हानि हमेशा उसके जीवन काल में होती रहती है। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ू उससे पूर्व, ये आप एक पक्ष जान रहे हैं अभी इन घरों के बारे में। हर चीज के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। ऐसे ही आप अभी खराब जान रहे हैं, जो आप अभी तक मेरे मुख से सुनते आए हैं वो ही आज आप फिर से सुन रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। वहीं बुध और राहु अगर कुंडली में युति है, जिसे जड़ योग कहा गया है, तो ऐसा जातक अपनी वाणी के चलते सदैव समाज में दुखी होता रहता है, कहीं कुछ भी बोल देता है जिसके कारण उसको बाद में पछतावा होता है कुंडली। वहीं अगर किसी की कुंडली में श्रापित योग है, तो ऐसा जातक जीवन में सदैव कष्ट में रहता है, जीवन से कष्ट कभी दूर होता ही नहीं है। अब प्रिय दोस्तों, किसी की कुंडली में विष योग है, शनि और चंद्रमा की युति है, तो ऐसा जातक बेहद जबरदस्त तरीके से मानसिक रूप से ग्रसित रहता है, मानसिक तनाव उसका चरम पे रहता है। प्रिय दर्शकों, अगर साढ़े साती चलती है तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जातक के जीवन काल में कष्ट और समस्याएं बढ़ जाती है, व्यापार मंदा पड़ जाता है, नाना प्रकार के जीवन में व्याधियां आने लगती है, चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है साढ़े साती के दौरान। प्रिय दर्शकों, ये आपने इसका एक पहलू जाना जो आप सदैव जानते आए और हमेशा सुनते भी आए होंगे हर किसी के मुख से। प्रिय दर्शकों, मैंने चंद्रमा का तो आपको बता दिया, चाहे केंद्रुम योग हो, लेकिन जातक बड़ा ही बुद्धिमान होता है। अपने बुद्धि के चलते कोई भी काम ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकता, आसानी से किसी भी चीज को वो मोड़ सकता है अगर वो चाहे तो। किस कारण मैंने बताया, अगर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो। वहीं प्रिय दर्शकों, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं साढ़े साती की। पहले आप साढ़े साती के बारे में जान लीजिए। साढ़े साती मैंने देखा कई जातक या जातिकों की कुंडली को जब मैंने अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा कि साढ़े साती मेरे लिए कष्ट में नहीं रही, और मैं कहता हूं मेरे लिए भी साढ़े साती कष्ट में नहीं रही। ज्यादा कष्ट मैंने स्वयं भी अपने जीवन में साढ़े साती के दौरान नहीं पाया। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ज्यादा कष्ट कई बार क्या होता है कि साढ़े साती आदमी को बुलंदी पर ले जाती है, उसके कई कार्य ऐसे सिद्ध करवा देती है जो नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी उस साढ़े साती के दौरान ही ऐसे जातक के वो कार्य बनते हैं। वो कब बनते हैं वो मैं आपको कार्यक्रम के अंत में बताने जा रहा हूं। अगर साढ़े साती क्यों नहीं हुआ,
इसके पीछे दो रीजन है। अगर आपका नाम अलग राशि से है और आपकी जन्म राशि अलग है तो ये सूत्र शायद मैंने पूर्व में बताया हो, आप जानते भी हो, आपने कहीं और भी सुना हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही सुन रहे हैं, लेकिन इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा प्रिय दर्शकों। अगर 7.5 आपको चल रही है, किससे चल रही है? आपकी जन्म कुंडली से। जब आपका जन्म हुआ था, जहां चंद्रमा थे वहां से चल रही है, तो आपको आपके घर से परेशानी देंगे, आपके घर से परेशानी आएंगी, आपके जीवन काल में आपके कुटुंब से परेशानी आएगी, आपकी हेल्थ, आपसे संबंधित परेशानी आएगी। लेकिन अगर आपके नाम से 7.5 चल रही है तो आपको समाज से परेशानी आएगी, आपके व्यापार से परेशानी आएगी। अगर आपका नाम आपकी जन्म कुंडली से ही, जहां आपका चंद्रमा बैठा है उसी से है, तो आपको समाज से भी परेशानी आएगी, घर से भी दिक्कत आएगी, व्यापार से भी दिक्कत आएगी। तो ये ज्यादा कष्टमयी हो जाता है प्रिय दर्शकों, इस बात को याद रखिएगा। और 7.5 कब आपको ज्यादा कष्ट नहीं देगी ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। वहीं अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग आपने जाना, लेकिन प्रिय दर्शकों गुरु चंडाल योग होने के कारण जातक सदैव अपने जीवन काल के अंदर मान सम्मान नहीं पाता, मान सम्मान की हानि उसकी सदैव होती रहती है। लेकिन फिर भी ऐसा जातक इतना बुद्धिमान होता है, इतना ज्ञानवान होता है कि वो अपने, अगर आप देखते समाज के अंदर कि किसके पास कितना धन है, ऐसा जातक वही है जिसकी कुंडली में गुरु राहु की युति है और वो किसी अच्छे भाव के अंदर है। जो भी मैं आपको ये बता रहा हूं, किसी का भी जो पहलू बताऊंगा कि ये कब अच्छा फल देंगे, तो ये आपको याद रखना है कि वो किसी अच्छे भाव में ही हो, जन्म कुंडली खराब भाव में ना हो, नवम में हो, दसम में हो, एकादश में हो, पंचम में हो, किसी अच्छे भाव में युति हो गुरु राहु की जैसे। तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि के चलते, चाहे वो गलत कार्य करके, लेकिन धनवान होगा। ऐसा जातक धन अपने जीवन काल में अपनी बुद्धि के जरिए लेके आएगा। इसी कारण उसका मान सम्मान कहीं ना कहीं घट जाएगा लोगों की नजरों में कि ये तो सबको ठग लेता है। वहीं अगर मंगल और राहु की युति कुंडली के अंदर बनी हुई, अंगारक योग बना हुआ है, तो ऐसा जातक भी अपने पुरुषार्थ के चलते नाना प्रकार के, आप देखते होंगे कि उसने वहां पे जाके इस तरीके से काम निकाल लिया, अपना पुरुषार्थ के दम पे निकाल लिया, वो कार्य वहां तक पहुंचना संभव था, लेकिन ऐसा जातक वहां पहुंचा और वहां से वो चीज ले भी आया। तो ऐसे जातक मंगल राहु युति वाले करते हैं। ऐसे जातक मान लिया, ऐसे जातक का जो पुरुषार्थ होता है वो नहीं कर पाते मंगल राहु की युति के कारण। लेकिन ऐसा जातक जिसकी कुंडली में मंगल राहु दसम में है, एकादश में है, बड़ा जबरदस्त होता है। ऐसा जातक अपने कला के दम पे, अपनी बहादुरी के दम पे वो कार्य कर जाता है जो कोई सोच नहीं सकता। तो ये अच्छा माना गया। बुध और राहु आप जानते हैं जड़ योग हैं, जातक को वाणी के कारण सदैव खराब करेंगे। लेकिन ये योग जो है बुध और राहु का, ऐसे जातक की बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि सामने वाले के आते ही ऐसा जातक कैलकुलेशन शुरू कर देता है अपने मस्तिष्क के अंदर, और उसके बारे में यहां तक की सोचना शुरू कर देता है कि अब ये आगे क्या बोलने वाला है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। एक एक चीज का निचोड़ ऐसा जातक निकाल लेता है जिसकी कुंडली में बुध और राहु की युति हो, और ऐसा जातक धनवान भी अपने जीवन काल में खूब बनता है प्रिय दर्शकों। वहीं अगर कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा की युति है, जिसे हम विष योग कहते हैं, आप जानते हैं एक सूत्र कहता है कि मानसिक पीड़ा होगी, लेकिन दूसरा पक्ष इसका ये कहता है कि ऐसे जातक साधक होते हैं, साधना करने वाले होते हैं। जिनकी कुंडली में योग है वही जातक साधना करते हैं और साधक होते हैं। अजमा लीजिएगा प्रिय दर्शकों इस सूत्र को। वहीं दूसरी चीज प्रिय दर्शकों मैं आपको बता देता हूं कि अगर कुंडली के अंदर श्रापित योग है, शनि और राहु की युति आपकी कुंडली में है, तो देखना होगा किस भाव में है, तीसरे घर में और लाभ भाव के अंदर और छठे भाव में ये युति ज्यादा खराब फल नहीं देती है, अपना दुष्प्रभाव इतना नहीं देती किसी भी जातक के जाति का, अगर तीसरे छठे या 11वें घर में ये युति बनी हुई है। इसके अलावा कहीं भी होगी कष्ट देती है, लेकिन इन भावों में है। मान लीजिए कुंभ राशि के अंदर लाभ भाव के अंदर आपके शनि और राहु बैठे हुए हैं, श्रापित योग जीवन में कष्ट परेशानी देते रहेंगे, चाहे वो किसी के लिए कितना ही कर दे, फिर भी सब उसके लिए आके यही करेंगे, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा जातक कब किसको ठग जाएगा, कब किसको ठग जाएगा पता भी नहीं चलेगा सामने वाले को। इतना जबरदस्त ऐसे जातक के पास धन होता है कि ऐसा जातक मान सम्मान ऊंचाई निरंतर छूता चला जाता है। अगर लाभ भाव में कुंभ राशि में शनि और राहु की युति अगर आपको दिखाई दे जाए तो आजमा लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों ये बात रही। अब यहां पे मैं आपको मूल जो आज का विषय था ये इसलिए था, अगर किसी जातक की कुंडली के अंदर शनि और राहु की युति तो मैंने आपको बता दी बैठी हुई है लाभ भाव में, अति उत्तम, लेकिन
यहाँ पे लगन या लगनेस कमजोर हो जाए तो जितने भी मैंने अच्छे पॉइंट दूसरे पक्ष के बताए ये कम पड़ जाएंगे और दुर्योग यहाँ पे ज्यादा कष्ट देना आपको शुरू कर देगा अगर लगन और लगनेस आपकी कुंडली में कमजोर है। आप चाहे आप कितने ही कहीं से भी आप रतन धारण कर लीजिए या कोई उपाय कर लीजिए, अगर आपकी कुंडली में ये दुर्योग हैं और लगन और लगनेस कमजोर हैं तो आप कष्ट ही भोगेंगे अपने जीवन काल के अंदर, ज्यादा इसका प्रभाव आप नहीं ले पाएंगे इसके दूसरे पक्ष का। पहला ही प्रभाव आपके जीवन में चलता रहेगा। अब वहीं आपकी कुंडली के अंदर लगन और लगनेस आपके मजबूत हैं तो आपके जीवन में दूसरा जो पक्ष मैंने आपको बताया, अगर आप इनको अपने घरों को ठीक करने के लिए उनसे संबंधित रतन या उनसे संबंधित उपाय करते हैं तो उसका दूसरा पहलू शुरू हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और आपको दूसरा फल मिलेगा, ना कि पहला फल आपके जीवन काल में आपको प्राप्त होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, अब आपको क्या करना है, जिनकी कुंडली में लगन और लगनेस मजबूत थे उन लोगों को 7.5 के दौरान कष्ट नहीं मिला। आप समझ गए होंगे क्यों नहीं मिला। लगन और लगनेस मजबूत होने के चलते उनको 7.5 के दौरान उतना कष्ट नहीं मिला। जिनके लगन और लगनेस मजबूत हैं उनको गुरु और राहु का उतना दुष्प्रभाव नहीं मिला जितना अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो छोटी सी कील भी चुभेगी तो भी वो आपको जैसे आपके तलवार गड़ गई हो, तलवार चुभा दी हो, इतना दर्द करेगा वो दुर्योग आपकी कुंडली के अंदर अगर लगन और लगनेस कमजोर है। तो अपने लगन को मजबूत कीजिए। आप जानते हैं लगन को कैसे मजबूत करते हैं, अगर आप नहीं जानते मैंने कार्यक्रम बनाया हुआ है पूर्व में, इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर वीडियो को देखा कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लगन को कैसे मजबूत किया जाता है। मैंने हर ग्रह से संबंधित उपाय बताए हुए हैं कि इस ग्रह से संबंधित अगर आप ये करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप चाहते हैं मैं इस पे कार्यक्रम बनाऊं तो आप कमेंट कीजिए, अगला ही कार्यक्रम आपको यह भी मिल जाएगा कि किस ग्रह को मजबूत करें, कैसे करें, क्या उपाय किया जाए। तो अपने लगनेस को मजबूत कीजिए। लगनेस वो है जो आपकी पहली राशि का स्वामी बनता है, उसको मजबूत कीजिए। आप देखेंगे ये दुर्योग हैं ये अपने आप ही कमजोर पड़ जाएंगे और फिर आप किसी का भी रतन धारण कीजिए, आपको प्रभाव, आपको रिजल्ट देखने को जीवन में मिलेगा। या उन घरों से संबंधित उपाय कीजिए श्रेष्ठ, लेकिन उससे पहले अपने लगनेस को मजबूत कीजिए। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों आज का यह कार्यक्रम कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला रहा होगा। मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए कि मैं आप तक एक ज्ञान पहुंचा पाऊं, जो ऋषियों का ज्ञान है, जो ज्ञान उन्होंने हम तक पहुंचाया, पुस्तक के माध्यम से मैंने जो पढ़ा या मैंने जहां से अर्जित किया वो आप तक पहुंच पाए, क्योंकि मेरा अकेले का नहीं है, ये आप सबका है प्रिय दर्शकों। आप सब तक मैं इसे हमेशा पहुंचाता रहूंगा। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।